तो भाई कुछ गाड़ियाँ है ना कल्ट बन जाती हैं, और अगर उन्हें किसी खास कलर में ले लिया जाए ना तो भाई वो बन जाती हैं डेविल। और भाई अगर उन पे एक्सेसरी लगा दी जाए, उनकी कस्टमाइजेशन करा दी जाए तो भाई वो गाड़ी ज़बरदस्त बन जाती है और इतनी फेमस हो जाती हैं। ऐसी ही एक गाड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, और उसके ओनर से भी मिलेंगे। तो भाई वो गाड़ी है थार। नहीं है भाई, बिल्कुल थार के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, ऐसा कुछ रुतबा नहीं है भाई थार का रुतबा विनय विनय को थोड़ा बुरा लगेगा, बट इतना रुतबा नहीं है थार का। और मैं बात इसके बारे में भी नहीं कर रहा भाई, इसका तो बिल्कुल रुतबा नहीं है भाई, ये है स्कॉर्पियो एन, इसकी भी बात नहीं कर रहा मैं। अब लेके चलता हूँ आपको उस रियल गाड़ी के पास जो कि इंस्टाग्राम की आप बोल सकते हैं फेमस 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 स्कॉर्पियो। और मैं बात कर रहा हूँ भाई स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में, और ये है वो गाड़ी भाई, ये है वो कल्ट एसयूवी जो कि हमारे यहाँ हरियाणा में तो फेमस है ही, साथ ही और बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ ये फेमस है। और जब ये ब्लैक कलर में ले ली जाती है ना तो ये भाई ज़बरदस्त लगती है। और इसके अलॉयज़ और इसके एसेसरीज़ के बारे में बात करेंगे इसके ओनर से। तो भाई मैं बुलाता हूँ इसके ओनर से जो है योगेश। योगेश आ जा भाई। प्रणाम। ये है भाई योगेश, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया। ठीक है योगेश भाई, थोड़ा बहुत शर्माता है कैमरे से, वैसे बहुत फेमस हो गया है इंस्टाग्राम पे भाई, बहुत फेमस होगी तेरी गाड़ी है ना? ठीक ठाक हो गया अभी तक, तो ठीक ठीक ठाक होगी। चल रही है। और हो जाएगी चलो इस वीडियो के बाद। तो भाई ये गाड़ी जो है ना, ये क्यों ली थी? मतलब यही सोच के ली थी कि ऐसा कराना है, या वैसे ही था मतलब कि भाई स्कॉर्पियो चाहिए, जरूरत थी घर में? जरूरत तो नहीं थी, बस चाहिए थी मेरे को बचपन से ही। अच्छा, तो मकान लेने तो बड़ा हो गया अब तू? बड़ा तो बस इतना होगा जितना बस जितने में स्कॉर्पियो ले ले। बस स्कॉर्पियो ले सकता था मैं, इतना ठीक है, तो भाई ये स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में अब योगेश से बात करते हैं। इसमें जो जो मॉडिफिकेशन है वो योगेश खुद बताएगा कि भाई ये कहाँ से कराई है, कितने पैसे लगे इस पे, ऑलमोस्ट कितने की गाड़ी ली थी, और इसके ऊपर कितना इसने खर्चा किया मॉडिफिकेशन के ऊपर। सो भाई अब सबसे पहली बात जो शुरू करते हैं वो है भाई गाड़ी का नंबर, क्योंकि यही फेमस है भाई। तो इस गाड़ी का नंबर का बताओ भाई पहले, तो इसके पीछे क्या राज है? नंबर का ये है कि HR25 में मेरे को लेना पड़ा, HR10 में था नहीं 3000 नंबर, अच्छा क्योंकि वो पहले से ही था सोल्ड आउट। अच्छा ठीक है, और अल्फाबेट भी मुझे सिंगल चाहिए था, अच्छा। तो पॉसिबल ही नहीं था HR10 में। तो हाँ वहाँ तो और एक्स्ट्रा हाँ, लेना 3000 ही था मेरे को, 3000 क्यों लेना था जी? क्योंकि मैंने बचपन में ना मेरे पास एक टॉय था, हाँ छोटी कार पापा ले आए थे कोई बहुत पहले, तो उस पर 3000 लिखा हुआ था। अच्छा, जब से थोड़ा सा मेरे को रिलेट सा हो गया, मैं कहा चलो यही 3000 लेंगे। लेंगे। तो भाई ये भी देख लो, कमाल की बात है कि उसी वही नंबर लिया है। और मैं बता दूं भाई HR10 बेसिकली सोनीपत का है, क्योंकि योगेश सोनीपत से है, और ये HR25 जो है ये सिरसा का है, डबवाली तो का। इसको डबवाली का, तो इसको डबवाली से 3000 नंबर लेना पड़ा सिंगल डिजिट जी के साथ। तो भाई और इसका जो चैनल है वो इसी के नाम से है 3000, मैं स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ, तो वहाँ जाके आप इसको फॉलो कर सकते हो। और बहुत बढ़िया मतलब अच्छा चल रहा है इसका चैनल। ठीक है, तो ये तो होगी भाई इसकी स्कॉर्पियो की बात। अब ये स्कॉर्पियो की पहले नॉर्मल रेट बता दे कि जब ये ली थी, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, S11 है ये ना, तो अब तो आते भी दो ही वेरिएंट है, S3 हाँ, जो S11, S6 वगैरह था जो बेस वो मॉडल है, सब बंद हो गए वो तो। हाँ S6 एक ही आता, मतलब बेस आता है और फिर टॉप आता है हाँ सीधा। S3 आता है और फिर उसके बाद सीधा S11 आता है, ऐसा कुछ है अब तो अब ये जो गाड़ी पड़ी है S11, ये एग्जैक्ट ऑन रोड हरियाणा में कितने की पड़ी फिर? ये पड़ी मेरे को 19-20 की, आफ्टर डिस्काउंट वगैरह करवा के, क्योंकि मैंने दिसंबर में ली थी। हाँ अब तो 19.5 से कम की नहीं मिलेगी। 19,20,000 रुपये हाँ, ऑन ऑन रोड रोड पड़ी थी मुझे ये। विद रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हाँ, कुछ। इस नंबर के साथ, ये नंबर का भी एक्स्ट्रा पे करना हाँ, पड़ा? नंबर का मैंने एक्स्ट्रा पे किया। कितना पे करा इसका? इसका 65 करा। 65,000। हाँ, 10,000 एजेंट फीस थी, उसको तो छोड़ दो। अच्छा, तो 65,000 रुपये का नंबर और 19,20,000 रुपये की ऑन रोड हरियाणा में गाड़ी पड़ी। अगर आप कहीं और हो जहाँ ज़्यादा टैक्स लगता है कम लगता है, वो अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये हरियाणा के हिसाब से भाई ने बता दिया। तो भाई अब चलते हैं, इसकी देखो शेप वगैरह तो सबको पसंद आती हैं, ज़बरदस्त लगती है स्कॉर्पियो। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, हमारी चैनल पे जो सबसे ज़्यादा आज तक मतलब मोस्ट व्यूड वीडियो है ना, जिसके सबसे ज़्यादा व्यू है, वो भी एक स्कॉर्पियो क्लासिक ब्लैक कलर में ही है, S11 उसकी थी। ठीक है, काफ़ी 4 साल पुरानी वीडियो है, और उस पर ना मेरे ख्याल 40-50 मिलियन 4-5 मिलियन व्यू आए हुए हैं। तो ये है भाई इसका मेन मॉडिफिकेशन। भाई ये बताओ अब ये क्या चीज़ है ये एलॉयज है। कितने 22 इंच के इंची alloy है, 22 इंची। तो भाई ये 22 इंची एलॉय हैं। जो इस गाड़ी के साथ आए थे वो 17 इंच थे। वो 17 थे। 17 इंच एलॉय से 22 पे, तो 5 इंच का फ़र्क भाई अलग से देखने में मिलता है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये गाड़ी जब इस तरह से मॉडिफाई करा दी जाती है ना, तो भाई लोग देखते ही देखते हैं। क्योंकि ये कुछ क्या लगता है, मतलब अब ये क्या कहते हैं लोग, मतलब नॉर्मली कि भाई ये 22 इंच के टायर लगवा के क्या कुछ नहीं खाते, फीडबैक कुछ क्या है? नहीं। फीडबैक सुंदर लगती है, बढ़िया लगती है सबको, नहीं। हैवी लगती है मतलब। चलो ये बाहर वालों को हो गया, घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले तो बस कहते हैं कि ये निकलवा दो इनको।
और जो इसके साथ अलॉय आए थे वो संभाल के रखे हैं या वो नहीं? वो दे दिया, मेरे को नहीं रखने थे, वो रखने ही नहीं थे वो तो। अच्छा, तो भाई अब ये अलॉय का बताओ मेरे को, कहाँ से लगवाए और कितने पैसे के लगवाए, क्या खर्चा किया इन पे? ये 1.35 के आए थे। 1,35,000 रुपये? हाँ, दिल्ली से लिए सस्ते थे। ही आ गए तो। हाँ ठीक था, मतलब ठीक आ गए। यहाँ करनाल वगैरह से लेते हो फिर तो 1.5 के पड़ रहे थे। हाँ, फिर दिल्ली में काफ़ी डिफरेंस था, फिर मैं दिल्ली से डलवाया। करोल बाग ही अपना। हाँ, वो पास भी पड़ रहा था सोनीपत से, हाँ, तो फिर मैं यहाँ से करवाए और थे। ये टायर का सेक्शन क्या है फिर? ये है 305 40 40 15। ओ 305 40 ZR22। तो भाई सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ कि 19 इंच तक टायर जो है ना आपको कंपनी के मिल जाते हैं। उसके बाद चाइनीज़ ही टायर आते हैं। आप सोचो कि बहुत अच्छी किसी कंपनी के बहुत अच्छे क्वालिटी के टायर मिल जाए, अलॉय मिल जाए, अलॉय की बात कर रहा हूँ, तो वो नहीं मिलेंगे, वो चाइनीज़ ही मिलेंगे। और फिर उसके ऊपर टायर भी चाइनीज़ ही मिलेंगे। कोई भी कंपनी 22 इंच के अलॉय के लिए टायर नहीं बनाती है, अनलेस एंड अनटिल आपकी गाड़ी लग्जरी है या कोई पिरेली वगैरह का वैसा टायर आप, क्योंकि कुछ बड़ी उनमें आता है, फिर वो बहुत महंगे टायर हो जाते हैं। वो फिर तुक नहीं बनता कि एक स्कॉर्पियो के ऊपर हम 4-5 लाख के टायर लगाएं। हाँ, वो तो बात है ही। तो ये टोटल खर्चा टायर और अलॉय का कितने का पड़ा? ये 1.35 ही है। अच्छा, टायर के साथ ही 1.35 हाँ, है? टायर के, क्योंकि चाइनीज ही टायर है ना, 12-13 हज़ार रुपये का टायर है ये। लो भाई, 19,20,000 की गाड़ी और 65,000 का नंबर और 1,35,000 रुपये के टायर और अलॉय। 22 इंच के टायर डलवाए तो क्या क्या नुकसान किया गाड़ी का? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ जो था बस वो हटाना पड़ा थोड़ा बहुत। यहाँ से कटी थी आगे से, हाँ, ठीक है, और कहाँ से? पीछे से, यहाँ पीछे से भी कटवानी पड़ी थी। अच्छा यहाँ अंदर देखोगे ना, पे भी ये फिट्टे सा कर रखा काट पीट के यहाँ से, अच्छा, ताकि इसके चेसी के अंदर पानी वगैरह ना जाए। ठीक है। और ये ऐसे आगे आगे भी की तरफ कटी है। से वो नीचे की तरफ ब्लेड वगैरह लगे हुए ना, उस पर दिखेंगे आपको लोग। तो भाई मैं बताऊं, इतना भी कलेजा किसी किसी में ही होता है। मैं तो नहीं कटवा सकता अपनी गाड़ी ऐसे, मैं तो अपना नॉर्मल जो है ना अलॉय डलवा लूंगा। इस भाई ने कटवा भी दी गाड़ी आगे पीछे से, और पीछे से भी कटती है या पीछे से नहीं कटती, पीछे जरूरत नहीं होती क्योंकि अगला टायर कटता है ना, हाइट रेज होती है, वो डलवाना पड़ता है इसके अंदर। हाँ, तो वो हाइट भी रेज करी है। हाँ, आगे से भी पीछे से भी, अच्छा, मतलब ये लगा लो इतनी इतनी गट्टी डलती है वो, हाँ, है ना? शॉकर के ऊपर जो शॉकर, हाँ, शॉकर भी रेज कराने पड़े, गाड़ी आगे पीछे से कटवानी पड़ी और फिर पैसे भी देने पड़े। पैसे भी देने पड़े, ये बात तो ठीक है। तो भाई ये सारे काम जो है यहाँ से अलॉय के लिए कराए हैं इसने। अब आगे भाई और क्या करा रखा है इसमें? बाकी वाइजर और वाइजर तो ये तो नॉर्मल एक्सेसरी के पार्ट डोर वाइजर नॉर्मल है, और तो बस ये मैंने ये क्या ब्लैक देख रहा कराए हूँ थे, मैं? ये मैंने टिंट कराए थे, हाँ, क्योंकि उसके बिना लुक नहीं आती ना गाड़ी की फिर इसकी। स्कॉर्पियो क्लासिक हो, ब्लैक कलर की हो तो शीशे ब्लैक होने चाहिए। तो भाई अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप गाड़ी में ऐसे टायर डलवा लेते हो और ऐसे शीशे करा लेते हो तो आप ज़्यादातर गाड़ी लोकल ही चला पाते हो। हाँ, ये तो है ही। चंडीगढ़ ले जा पाएगा इस गाड़ी को? ना, वैसे मैं ऋषिकेश लेके गया हूँ, ऋषिकेश लेके गया है, हरिद्वार लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली में मैं जाता ही नहीं वहाँ, दूसरी गाड़ी है फिर घर पे। हाँ, दूसरी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। तो भाई फिर उसके ये बेसिकली ना शौक पूरे किए जा रहे हैं। ये जो पैसा खर्च करके और जितना भी ये मॉडिफिकेशन कराई है ना, ये शौक के लिए है सिर्फ, है ना योगेश? बिल्कुल, क्योंकि अगर बाहर कहीं जाना फैमिली है तो भी बाहर दूसरी गाड़ी में जाना पड़ता है। हाँ, इसमें ये तो कहीं लोकल वगैरह में घूमना तो अपना गाड़ी उड़ी मार ली बस। बताओ भाई, बड़ी गाड़ी लेके फैमिली फिर भी दूसरी गाड़ी में ही जाएगी। तो भाई अब अंदर बताओ, अंदर चलते हैं और इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, क्योंकि भाई अब इस गाड़ी को योगेश बताएगा कि ये लगाने के बाद चलाने में क्या फ़र्क आया। तो भाई अब हम अंदर आ गए हैं, अब इसकी मेन बात करेंगे कि ये चलाने में कैसी है। तो भाई चलाने में क्या फ़र्क आया, पहले तो यही बता दे। चलाने में ये है कि 80-90 ठीक चल जाती है, 100 तक जाएंगे तो स्टेयरिंग पूरा टाइट पकड़ना पड़ेगा, अच्छा, और टर्न नहीं कर सकते स्टेयरिंग पूरा आप, और स्पीड में भी टर्न नहीं कर सकते हम? ज़्यादा स्पीड में कर दिया फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। दिक्कत ज़्यादा ही हो जाएगी। तो फिर कैसे गाड़ी चलाता है भाई? अभी जैसे 100 किलोमीटर आया है सोनीपत से, यहाँ भी चल रहा है लोकल, 80-90 चलाता हूँ। उससे वैसे भी मैं नॉर्मल स्पीड यही रखता हूँ, मैं ज़्यादा तेज चलाना पसंद नहीं करता ऐसी गाड़ी। ठीक है। ठीक है, और लोकल में तो चलती है, फिर लोकल में तो ठीक है, बस यूँ ब्रेकर वगैरह आते हैं, रोड ठीक नहीं है तो थोड़ी स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि फिर बबलिंग तो आई ना ज़्यादा इसमें। हाँ, वैसे भी इसमें तो वैसे भी दिक्कत है, हाई वैसे स्पीड भी में रहती है इसमें। नॉर्मली भी स्कॉर्पियो क्लासिक में दिक्कत है चलाने में। अब ये तो नहीं, इतना चीज़ें चेंज करा दी हो तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो भाई इसका जो डैशबोर्ड है ना, वो कभी से ऐसे छोटा सा आता है, और ये म्यूजिक सिस्टम जो है कंपनी फिटेड ही है, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है। यहाँ पे ऑटो AC यूनिट आती है। नीचे यहाँ पे ना A टाइप का सॉकेट मिलता है, जो कि यहाँ से नहीं बैठ के नहीं दिखेगा, पीछे वालों को तो दिखाई देगा। तो यहाँ A टाइप सॉकेट है, इको स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, और कुछ सामान फ़ोन रखने की जगह है, और बीच सेंटर में ये जगह है। एक अच्छी चीज़ लगती है हमेशा से, ये हैंड रेस्ट आते हैं दोनों के लिए ना, ड्राइवर के लिए। अच्छे फील देता है। और ये क्या चीज़ है भाई? अच्छा, गंगा जल है, गंगा जल रख रखा है भाई। चलो, बहुत अच्छी चीज़ है। पीछे भी AC के वेंट है, और पीछे विनय और आयुष बैठे हुए हैं। आयुष की टांगे दिख जाएंगी इसमें। तो पूरा स्पेस है, मतलब कहने वाला ये है। यहाँ पे। अच्छा,
और यहाँ गॉगल होल्डर भी है, वैनिटी मिरर है छोटा सा एक, को ड्राइवर की साइड नहीं है। और यहाँ पे मैनुअल डे नाइट एडजस्टेबल IRVM भी है। वाह जी वाह, ये मैंने कर लिया एडजस्ट। अब मैं गाड़ी चला के देख लूँ, बिल्कुल। देख जैसा लगेगा वैसा वैसे तो बताऊंगा मैं ना देता गाड़ी नहीं में। किसी को, पर आप चला लो। वैसे मैं देता नहीं है। चलो फिर मैं थोड़ा सा सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ और अब देखता हूँ, क्योंकि भाई नॉर्मल स्कॉर्पियो क्लासिक मैंने चलाई हुई है। सिस्टम भी चेक करा वाह जी वाह जी वाह। अब यहाँ पे हम टर्न लेके देखेंगे भाई, मेन तो टर्न पे ही पता लगेगा, सीधा चलते हुए तो अभी मुझे कुछ फ़र्क नहीं समझ में आया। और क्योंकि नॉर्मल स्कॉर्पियो क्लासिक ना, हाँ थोड़ा सा स्टीयरिंग जो है ना भाई वो हार्ड हो जाता है, और हम इसको ज़्यादा स्पीड में नहीं मोड़ सकते, क्योंकि अगर मोड़ेंगे तो वो जहाँ से कटवाई हुई है ना वो फिर भी अलग ही थोड़ा सा लग जाएगा, तो इसलिए ऐसा कर नहीं सकते। और देखो एक हाथ से जैसे स्टीयरिंग घुमा देते हैं ना हम नॉर्मली गाड़ी में, इसमें एक हाथ से घुमा दोगे लेकिन थोड़ा सा आपका जोर ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। वैसे इतना फ़र्क नहीं आ रहा है योगेश। हाँ, इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी इतनी स्मूथ तो गाड़ी आई नहीं ना स्कॉर्पियो। हाँ, जितना आयुष ने बोल दिया था ना कि मैं चिपक जाऊंगा और ये लग जाऊंगा वो लग जाऊंगा, इतना नहीं है। आयुष ने तो ज़्यादा ही ओवर वो कर दिया यार, मेरा मजाक खराब कर दिया। मैं तो सोचा बेइज्जती करूंगा गाड़ी की, कर नहीं पाया। पर नहीं ठीक, वास्तव में कम फ़र्क है, लग रहा है मुझे फ़र्क, बट इतना ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा स्लो करके ऐसे मोड़नी पड़ती है भाई, ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी इसमें। बाकी ठीक है, और कमांडिंग सी पोजीशन है, बोनट दिखता है, सारी चीज़ें। ये तो खैर नॉर्मली आप नहीं भी अलॉय चेंज कराओगे जब भी आप इतना ही ऊंचा फील करोगे स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर। पर इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही रेज हो रखी है ना, इसकी ज़्यादा, हाँ ज़्यादा रेज हो रखी है, तो वो तो चलो ज़मीन से रेज होगी, बट जो ये दिख रहा है ना बोनट अंदर के लिए वगैरह, तो हाँ ये ठीक है, मतलब ऐसा ही दिखता है और अच्छी है, मतलब कमांडिंग पोजीशन है। हाँ, थोड़ा सा कंफर्ट में फील आता है, कंफर्ट में फील आता है थोड़ा। जब जहाँ बम्प आएंगे ना भाई, वहाँ पे इसके सस्पेंशन, क्योंकि इन्होंने गट्टियाँ लगवा दी ना, तो वो स्पेस नहीं है अब सस्पेंशन के पास ज़्यादा ट्रैवल करने का, तो इस वजह से थोड़ी सी सस्पेंशन आपको कम कुशनिंग दे पाएंगे, तो एक ये इशू यहाँ पे आपको इसमें फील होगा। वाह जी वाह, यहाँ भी एक थोड़ा सा देखो खुद के, हाँ तो यहाँ इसके अंदर फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा सस्पेंशन के अंदर। तो योगेश मोटी बात है भाई, तूने लगभग इसमें 21-22 लाख रुपए लगा दिए गाड़ी में विद मॉडिफिकेशन। तूने PPF भी कराया इस पे ना? हाँ, PPF भी करा रखा। अच्छा, ब्लैक कलर थी तो तूने PPF भी करा दिया। वो कितने पैसे में हुआ? PPF हुआ था 60,000 रुपये, 60,000 रुपये में। 60,000 रुपये लगे। तो 60,000 में भाई PPF भी करा दिया, तो लगभग 22 लाख रुपए लगा दिया तूने सारा कुछ करा के इस पे। क्या लगता है, मतलब वर्थ है अब? हाँ बिल्कुल, हम मजा आ रहा है बिल्कुल। नहीं वर्थ इंस्टाग्राम के हिसाब से मत बता कि तूने ना, इंस्टाग्राम पे के हिसाब से फॉलोअर्स गेन कर लिए और ना लोग तेरे को जानने लग गए, इस हिसाब से नहीं भाई। गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी लेके फैमिली को बैठा के नहीं ले जा पा रहा, ज़्यादा दूर नहीं ले जा पा रहा, जैसे तू हिमाचल या तूने चंडीगढ़ जाना है या कहीं जाना है वहाँ नहीं ले जा पा रहा, दिल्ली नहीं ले जा पा रहा जो तेरे बिल्कुल पड़ोस में है ना। एयरपोर्ट को छोड़ने जाते हैं तो आजकल 7 सीटर गाड़ी मांगते हैं। हाँ। तो अभी भी तेरे को किसी से लेके ही भाईचारे से लेके ही जानी पड़ती होगी, है ना? नहीं वैसे तो है तो गाड़ी घर में है तो, पर ये नहीं ले जा सकता, ये नहीं ले जा सकता। ये सिर्फ ये मैंने ली इसीलिए थी बस। ये हाँ। मुझे किसी से मतलब नहीं है, कोई कहीं जाए ना जाए, हाँ। मेरे पास रहेगी बस, मेरे को इतना बस तेरा एक हाँ, मेरा ड्रीम शौक था, था, मेरा ड्रीम था, बस वो पूरा वो पूरा कर दिया तूने। 22 लाख रुपए भाई ड्रीम पे खर्च कर दिया योगेश ने। और योगेश करता क्या है, योगेश बेसिकली ऑटोमोबाइल से ही है ना। तो योगेश मर्सिडीज बेंज के साथ काम करता है, ठीक है। तो मर्सिडीज में कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है योगेश? मर्सिडीज में वैसे तो सारी अच्छी है, हाँ फिर भी एक मतलब जैसे इस पे तूने शो किया खर्च कर दिया, जैसे वहाँ लोग शो किया नॉर्मली AMG वगैरह लेते हैं, तो तेरे लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है? मेरे को तो C क्लास परफेक्ट लगती है, सीडान में अगर बात करूँ तो ड्राइविंग के हिसाब से ना। हाँ। हाँ बट वैसे इसके कंपैरिजन में तो फिर यही अच्छी है। वैसे कहीं भी जाओ ना आप, हाँ साथ में मर्सिडीज चल रही है, इसी को देखते हैं सभी, ये उसके तो तरफ है। नहीं देखते। ये तो है भाई, ये तो सच में, इसीलिए मैंने जब स्टार्ट किया था वीडियो तो मैंने बताया था कि भाई ये कल्ट बन गई है मतलब गाड़ियों की। तो ये एक वो है, जबकि इसमें कोई इतना भाई कोई कंफर्ट नहीं है गाड़ी में, चलाने में इतना कुछ नहीं है, फीचर नहीं है, फिर भी आज भी ये गाड़ी हाँ एक अलग ही हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भाई हमारे योगेश जी थे, इसको पुलिस वाले भी बहुत पसंद करते हैं, बार बार रोकते हैं और बार चालान काटते हैं। चालान काटने की कोशिश करी जाती है। ये भी बताइए था कितने चालान कटे हैं? अभी तक तो 2 कटे हैं, हाँ पर रुकवाया कई बार गया हूँ, पर कटा नहीं उसका, कटा नहीं, कटा बच जाते हो, हैं, निकल ऑनलाइन ही जाते कटे हैं दोनों बार। हो। अच्छा ऑनलाइन ही कटे हैं, हाँ चलो ये भी भाई एक अच्छी चीज़ है। तो ये था भाई योगेश, और ये थी योगेश की 3000 स्कॉर्पियो क्लासिक ब्लैक कलर, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, इसका पेज है भाई 3000 के नाम से, आप जाओ इसको भी फॉलो करो, हमें भी सब्सक्राइब करो, और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है CarQuest1, वहाँ भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं।
ठीक है भाई योगेश, थैंक यू सो मच। ओके सर। और गाड़ी बड़ी अच्छी है, वास्तव में अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोलने को बोल रहा ना हूँ। ना ना, पता है मुझे। लीगली अच्छी नहीं है बट वैसे ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, बाय बाय, जय हिंद।